स्वागत है आप सभी का। मैं हूं महेंद्र त्रिपाठी और आप इस समय जो है मैं अयोध्या धाम में हूं और उस जगह पे हूं जो रामघाट का खाले का पुरवा है, जहां पर देवउठानी एकादशी के दिन भगवान भोले शंकर नाग देवता के रूप में पधारे थे। क्योंकि ये खाले का पुरवा का एक मकान है जिसमें ये आनंद त्रिपाठी जी का मकान है जो पत्रकार हैं। ये भोले शंकर जी का ये लिंग है जहाँ पे वो विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। और ये सामने देखिए तो ये बेल का पेड़ है जो भगवान भोले शंकर का अति प्रिय वृक्ष है। और ये बेल पत्र भगवान भोले शंकर को बहुत ही प्रसन्न है। और इसी बेल के पेड़ से वो नाग देवता जो आपने उस वीडियो में देखा है वो सीधे इसी बेल पत्र के वृक्ष से उतरकर आते हैं। और आते हैं तो सीधे ही जो चूंकि उनको आनंद त्रिपाठी जी को स्वप्न होता है कि वो भोले शंकर को प्यास लगी है, उन्हें जल पीना है, तो जैसे ही वो प्रकट होते हैं वो तुरंत दौड़ के जाते हैं घर में और वहाँ से जो है कटोरे में पानी लाते हैं। और उनकी बेटी है जो श्री नाम है वो दौड़ कर आती है और उस वीडियो में देखते होंगे आपको उस आवाज़ आती है बुआ जल्दी आओ, तो वो बुआ जल्दी को पुकारती है। तो वो श्री इस समय मौजूद है। कैसे देखा था आपने भोले शंकर को नाग देवता के रूप में? मैंने देखा था कि पेड़ से वो नीचे आ रहे थे और उसके बाद फिर वो शंकर जी को लपेट के शंकर जी से नीचे आके वहाँ पे पानी पी रहे थे। उसके बाद फिर वो पानी पिए, उसके बाद पानी पी रहे थे, उसके बाद नहीं आया था। पानी पिए और उसके बाद वो मतलब घटनाओं को मोहल्ले में चर्चा होने लगी। तमाम मोहल्ले के लोग भी उस समय इकट्ठा हो गए थे और इस समय भी वो जो है प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आनंद त्रिपाठी की माता जी से ही। आपने क्या देखा था? बस यही हमने देखा कि वहाँ से वो आए और यहाँ मतलब जैसे धुला गया था फर्श, तो पानी चाटने लगे तो हम लोग कटोरी में ला के रख दिए, अपना पिए, पी के फिर मतलब भोलेनाथ। ऐसा दृश्य कभी आपने जीवन में कहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ऐसा दृश्य कभी दृश्य उन्होंने भी नहीं देखा। और तमाम हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आप लोग भी जब इस तरह देखे कि जल पी रहे हैं तो आपने क्या देखा? हम लोग जब इनके घर की आवाज़ सुने तो दौड़ते हुए आए, देखे कि यहाँ भोलेनाथ जो है मतलब जल पी रहे हैं, जो कि उनके घर के जो पूजा पाठ करते हैं वो जो है स्वप्न में देखा और बताया हम लोगों को कि हाँ हम स्वप्न में देखे। और सुबह आके सुबह जो है भगवान ने दर्शन भी दिया उनको, तो हम लोग बहुत अचंभित हो गए कि ये तो बहुत बड़ी बात है, भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी हमारे मोहल्ले में। तब से हम लोग तो मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी, क्योंकि उस समय भी जो है देवउठानी एकादशी दिन था। और देवउठानी एकादशी दिन बताया जाता है कि भगवान सभी जो है देवता जो है धरती पर आते हैं और ऐसे में भोलेनाथ का आना बहुत शुभ संदेश माना जा रहा है। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आपने क्या देखा? हमने देखा जैसे आवाज आ रही थी जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, तो हमने कहा कि आए दौड़ के कि क्या हुआ वो यहाँ पे। तो देखा तो कटोरी में जल रखा था और भोलेनाथ पी रहे थे। बड़ा अच्छा देखने में बहुत सुंदर लगा। फिर हमने पता किया तो कहीं आंटी जी पेड़ से उतर के आए हैं और जल पी रहे हैं और पी के फिर धीरे से चले गए। किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई, नुकसान भी नहीं हुआ। और किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत चमत्कार दृश्य भोले शंकर का जो नाग देवता के रूप में प्रकट थे उनको सभी ने देखा। हमारे पास एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, आपने भी देखा था उस समय? हाँ, हमने भी देखा था। क्या भोलेनाथ भोलेनाथ आवाज़ सुना तो घर से निकल करके आए, देखे तो कटोरी में सांप था। वही देखा हमने भी, पानी पी रहा था। प्रीति जी हैं, वो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं जो आनंद त्रिपाठी की धर्मपत्नी है। हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा? हमने भी जब आवाज़ सुनी बच्ची को चिल्लाने की तो फिर हम भी निकल के बाहर आए और फिर देखें कि मतलब ऐसा सांप है, तो फिर ले आके ये पानी दिए तो वो आराम से पी रहा था, ना कुछ एकदम किसी को कोई परेशानी नहीं हुई उससे। फिर थोड़ी देर पिया और फिर मतलब आवाज़ सुनने के बाद मोहल्ले वाले भी सारे आए। जब मोहल्ले वाले आए तो वो अपने आप शांति से पानी पीकर, ना किसी को कोई परेशानी हुई ना दिक्कत हुआ। उसके बाद वो अपने आप ही चुपचाप चले गए पेड़ के पास, बस। तो ये ओम है जो आनंद त्रिपाठी जी के पुत्र हैं और उन्होंने भी दृश्य देखा। कैसा लगा था जब नाग देवता जी आपके दरवाजे पर आए? अच्छा लगा था। आपने क्या बोला था उस समय? ओम नमः शिवाय कुछ बोला था आपने? क्या बोला था? बोलो, मुँह से बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान भोलेनाथ का उन्होंने स्वागत किया था। इस तरीके से लोगों की आनंद की अनुभूतियां हैं।
आनंद त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ के जो है रामघाट खालेपुरवा के पत्रकार हैं और यहीं रहते हैं, इन्हीं का मकान है। और इन्होंने ही उस भोलेनाथ की जो वीडियो है उन बनाया था। किस तरीके का आपको ये दृश्य मिला और कैसे किया आप? सर ये बहुत ही अचंभित करने वाला मुझे खुद लगा। मैं सुबह लगभग सपना देखा कि भोलेनाथ थोड़ा प्यासे हैं और वो मुझसे जल मांग रहे हैं। तो मुझे लगा कि मतलब हो सकता है मेरी पूजा में कोई चूक हो गई है, इस वजह से भगवान जल मांग रहे हैं। तो मैंने घर में आके अपने माता पिता से बताया, पापा आज मैं सुबह सुबह ऐसा सपना देखा है, लगता है पूजा में कोई चूक हो रही है, इस वजह से मतलब भगवान जल मांग रहे हैं। फिर इसको सामान्य तरह से मैंने सोच के उसके बाद फिर मतलब जब बाहर आया मैं फ्रेश होके थोड़ा, तो देखा कि हाँ भोलेनाथ यहाँ से उतर रहे हैं। मैं सांप मुझे लगा कोई उतर रहा है बेल के नीचे से। और उसके बाद फिर जब तक सामने आया तो मैं देखा मेरे फर्श पे पानी पड़ा हो, क्योंकि सुबह फर्श धुली रहती है, और उसको मतलब पी रहे हैं। हाँ पी रहे हैं। और जब पी रहे हैं तो फिर मैं कटोरी लेके चिल्लाते हुआ गया कि हर हर महादेव, लगता भोलेनाथ हैं। तो मुझे लगा कि प्यासे हैं भगवान, लगता वही क्या है। और पानी पीने की वजह से मुझे ये लग गया कि प्यासे हैं। फिर मैं कटोरी में जल लेके आया, वहीं रख दिया, और जब पीने लगे, जब वो पीने लगे तो मैं कस के हर हर महादेव बोला। तो इधर से कुछ लोग जा रहे थे, वो लोग खड़े हो गए, उनको देख के और लोग आके खड़े हो गए। तो वो लोग खड़े होकर देख, अरे ये क्या है, मतलब सांप होके पानी पी रहा है। तो हमने कहा भोलेनाथ की महिमा आप लोग देखिए। वो लोग दूर से वहीं से देख रहे थे, हर हर महादेव बोल रहे थे। हम लोग भी हर हर महादेव सर बोल रहे थे। तो ये थे आनंद त्रिपाठी जी, जिनके घर में जो है नाग देवता के रूप में भोले शंकर का आना हुआ है देवउठानी एकादशी के दिन। और सभी ने अपनी अपनी आनंद की अनुभूति बताई। मोहल्ले वालों ने भी बताया कि भोले शंकर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए और आराम से गुटुरगू जल पी करके स्वयं अपने जो है अचानक लुप्त हो गए। इस वजह से इसकी चर्चा पूरी अयोध्या क्या कई जगह पे हो रही है। कुछ लोग हैं जो भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है कि कोई कहानी है, ये बनाई जा रही है। जो सच था उसको आपको तक पहुंचाया गया। महेंद्र त्रिपाठी, ये खाले के पुरवा से आप सभी के लिए।